औरत बड़ी मुश्किल से आधी रात तक इंतजार करती रही कि ट्रक चलाने वाले अपने पति के साथ कुछ वक्त बिता सके, लेकिन पति ने हमेशा की तरह रजाई उठाई और ट्रक के डिब्बे में जाकर सोने चला गया। हर रात यही होता था तो औरत के मन में शक घर कर गया। वो फौरन ट्रक से उतरी और देखना चाहा कि पति डिब्बे में आखिर करता क्या है। तभी उसे डिब्बे से अजीब अजीब आवाजें आती सुनाई दी और पूरा डिब्बा जोर जोर से हिलने लगा। औरत तुरंत डिब्बे के पिछले हिस्से की तरफ गई और खोलने लगी, लेकिन उसी वक्त पति डिब्बे से बाहर आ गया। बदन पसीने से तर था, जैसे कोई भारी काम करके आया हो। यह देखकर औरत को यकीन हो गया कि डिब्बे में कोई औरत छुपी है। वो फिर आगे बढ़ी और डिब्बा खोलने लगी, लेकिन पति ने उसे धक्का देकर हटा दिया और बोला, अंदर बहुत कीमती सामान है, अगर कुछ हो गया तो हम दोनों को बेचकर भी भरपाई नहीं होगी। यह कहकर उसने औरत को ट्रक में बैठकर चलाने को कहा और खुद फिर डिब्बे में घुस गया। पति का यह रवैया देखकर औरत और भी पक्की हो गई कि डिब्बे में कोई राज है। अगले दिन खाना बनाते वक्त उसे याद आया कि पति हमेशा 2 थालियां डिब्बे में ले जाता था, एक में मिर्च और दूसरी में बिना मिर्च के। तो इस बार उसने जानबूझकर दोनों थालियों में ढेर सारी मिर्च डाल दी। जैसी उम्मीद थी, दोनों थालियां देखते ही पति भड़क उठा। यह क्या किया? इसे कोई कैसे खाएगा? औरत ने शांति से पूछा। तुम नहीं खा सकते? या डिब्बे में बैठी वो औरत नहीं खा सकती? यह सुनते ही पति का पारा चढ़ गया और उसने दोनों थालियां पटक कर तोड़ दी। चिल्लाया, क्या दिमाग खराब हो गया है? डिब्बे में कोई नहीं है। लेकिन इस बार औरत भी चुप नहीं रही। उसने पलट कर कहा, तुम्हें तो मिर्च बेहद पसंद है, फिर एक थाली बिना मिर्च के क्यों चाहिए? यह कहकर वो बोली, यह ट्रक जिसे चलाना हो चलाए, मैं नहीं चलाती। पति का सारा अकड़ धरा रह गया। उसने फौरन मनाना शुरू किया कि वो ट्रक में बैठे, गुस्सा ठंडा करे, आगे वो खुद चलाएगा। लेकिन तभी डिब्बे से दरवाजा पीटने की आवाज आई। औरत ने तुरंत पति को बताया, लेकिन पति ने जैसे सुना ही नहीं, उल्टा रेडियो की आवाज बढ़ा दी। साफ था कि वो उस दस्तक को दबाना चाहता था। बोला, तुमने गलत सुना होगा। लेकिन औरत को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने फिर उतरकर देखने की बात कही। पति ने फिर मना कर दिया, हाईवे पर है, अचानक रोकना खतरनाक है। थोड़ी देर बाद ट्रक गोदाम पहुंचा। औरत सामान उतारने में मदद करने लगी, लेकिन पति ने उसे रोका और कहा कि वो आगे जाकर टायर चेक करे। औरत बिना सोचे चली गई। टायर में कोई खराबी नहीं थी। जब वो वापस डिब्बे की तरफ आई तो देखा पति ने सामान लाद उतार करते वक्त डिब्बे का मुंह अपने आप से छुपा रखा था। तभी 2 मजदूरों की बातें सुनाई दी। यह आदमी पागल है, डिब्बे में 2 मीटर जगह खाली छोड़ दी, भर देते तो कम से कम 500 रुपए किराया और मिलता। जब मजदूरों ने सामान भरकर डिब्बा बंद किया तो औरत आगे बढ़ी और पति से सवाल किया, यह सामान भरा क्यों नहीं? 500 रुपए गंवाए। पति ने सफाई दी, ज्यादा वजन से ट्रक खराब होता है, तुम बेकार की शक करती रहती हो, मैं इस घर के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। यह कहकर वो दस्तखत करने चला गया। लेकिन औरत को यकीन था कि वो 2 मीटर की खाली जगह बेकार नहीं छोड़ी गई। वो फिर डिब्बा खोलने लगी। पति फिर दौड़कर आया और उसे रोकते हुए बोला, पैसे कमाने हैं तो डिब्बे से दूर रहो। रात को वो फिर रजाई लेकर डिब्बे में घुस गया, लेकिन औरत अब और रुकने वाली नहीं थी। तभी उसे डिब्बे से फिर वही जानी पहचानी आवाजें आई। वो फौरन उतर गई। आज रात में सच जानकर रहूंगी।